नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। टेक्नीशियन के लिए एक वीडियो बनाया था हमने, उसमें पूछा था कि भाई किस किस को क्रैश कोर्स चाहिए। रिवीजन कराएंगे, फुल रिवीजन कराएंगे और फ्री में ही इसी यूट्यूब चैनल पे कराएंगे हम। ठीक है, सबसे बड़ी बात मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको कि इसके लिए कोई आपको नहीं पेड बैच कोई लेना पड़ेगा, ना ही किसी एप्लीकेशन पे आना पड़ेगा। आपको बस ये कोर्स आपको यूट्यूब पे ही लाइव मिलेगा। हमारी कोशिश ये रहेगी कि 15 से 20 दिन जो आपके बच रहे हैं ये, इस बीच में आपका सारा सिलेबस गो थ्रू हो जाए आपके साथ। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि भाई बहुत सारे बच्चों ने तैयारी कर ली है, कुछ बच्चों की अधूरी रह गई है, कुछ बच्चे पढ़ने में स्मार्ट है लेकिन थोड़ी तैयारी में बूस्ट मिल जाए तो हम लोग अच्छे से कर लेंगे चीज़ों को। हमारा क्या क्या प्लान है, क्या क्या चीज़ें हैं, उनको ध्यान से सुनते रहिएगा कि आपको कैसे कैसे हर चीज़ मिलने वाली है। सबसे पहले तो ये है कि भाई आपको सारे सब्जेक्ट की मिलेगी, और मॉक टेस्ट का भी हम प्लान कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट कैसे मिलेगा और किस फॉर्म में आपको किस तरह मिलने वाली है। मैथ का पूरा सिलेबस है, लाइव कराया जाएगा, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा 15 से 20 दिन में। आप लोग बस ध्यान से जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिना कहे, इतना तो आपकी तरफ से बनता है कि भाई आप इस चीज को अच्छे से सपोर्ट करें। सबसे पहली बात, भाई टेक्नीशियन की वैकेंसी है कितनी? ग्रेड 1 की 1000 कुछ के आसपास है, और आपकी बची हुई लगभग ये 12,500-13,000 वैकेंसी बचेगी ग्रेड 3 वाली। ग्रेड 1 में थोड़ा कंपटीशन ज्यादा रहेगा, कट ऑफ हाई रहेगी, लेकिन ग्रेड 1 का पेपर है, प्लस आपका आरआरबी जेई का पेपर है, प्लस आपका टेक्नीशियन 3 का पेपर है। जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे वो सब्जेक्ट उनमें कॉमन है। बस होता क्या है कि उसमें ड्राइंग वगैरह ऐड हो रही है, कंप्यूटर वगैरह ऐड हो रही है ग्रेड 1 वालों के लिए। बाकी जेई वालों के लिए भी इसमें से कंटेंट काफी उनके यूजफुल रहेगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका सिलेबस देखो ध्यान से, भाई सिलेबस है क्या क्या। सिलेबस में देखेंगे ध्यान से कि भाई सबसे बड़ा तो देखो, रीजनिंग ऑलमोस्ट बच्चे कर लेते हैं। यहाँ से स्कोर आपको मैथ में तो करना पड़ेगा, प्लस आपको 40 नंबर की साइंस आ रही है, और 40 नंबर की साइंस आपकी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, जो कि आपको यहाँ से स्कोर बच्चे करेंगे, 20 प्लस स्कोर करेंगे बच्चे। अब जो यहाँ से स्कोर करेगा प्लस यहाँ से करेगा, अब एक करंट अफेयर आ रही है, इसको तो आप बस रिवाइज कर सकते हो, 10 में से 5 भी सही हो गए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन साइंस आपकी कितना बड़ा रोल प्ले करेगी कि यहाँ आपको सीधा सीधा स्कोर करना पड़ेगा, टाइम भी बचेगा और स्कोर भी करना पड़ेगा। जब जितना टाइम यहाँ बचा लोगे उतना ही मैथ और रीजनिंग में दे पाओगे। तो हमारा टारगेट सीधा सीधा है कि भाई रीजनिंग के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट आपके लिए दे दे हम, और उनके अच्छे से एक सॉल्यूशन करा दें। प्लस मैथ के लिए सारे टॉपिक जो जो इंपॉर्टेंट है उनको हम लाइव आके करा दें, और प्लस साइंस के सारे टॉपिकों को हम एक मॉक की फॉर्म में क्वेश्चन लेके आए, प्लस उनको डिटेल में सॉल्यूशन जैसे भी है वो आज साइंस वाले सर मेरे साथ में ही है, वो इन सब चीज़ों को बताएंगे। जिस इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर हम ऑफलाइन बैच चला रहे हैं, वहाँ से हम लोग लाइव करेंगे इन सब चीज़ों को। मैथ की अगर बात करूँ तो मैथ का सिलेबस ये है, इसमें से होता क्या है कि जैसे एलसीएम एचसीएफ है, सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सिस्टम है, उसके बाद में अगर आगे बात करूँ तो परसेंटेज वाला ये पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, प्लस मैंसुरेशन है। हालांकि इन्होंने सिलेबस में एल्जेब्रा, जियोमेट्री, टिग्नोमेट्री सब कुछ दे रखा है, पर होगा क्या कि बेसिक बेसिक दे रखा है। एक छोटी सी मैराथन क्लास टिग्नोमेट्री का कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 25 आपके इसमें आ रही है, एक मिनट बस, ये देखो 25 नंबर की जो मैथ आ रही है, कोशिश यही रहेगी अगर आपने थोड़ी सी स्मार्टनेस तरीके से यूज कर लिया तो आपका स्कोर यहाँ से 25 में से 20 प्लस, मतलब जो जिस बच्चे का वीक है, यानी 25 में से 25 स्कोर बड़े आसानी से आप ला सकते हो यहाँ से आगे। ठीक है, रीजनिंग की बात करो तो रीजनिंग के कुछ ये टॉपिक है, इनके बेस पे अच्छे अच्छे कम से कम 20 मॉक आपको मिल जाएंगे। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ये तो 2-3 दिन में कवर हो जाएगी बहुत आसानी से। जो टॉपिक आपका वीक है उसको पढ़ लेना पहले अलग से ही। अगर मैं बात करूं साइंस के लिए, तो साइंस के लिए बहुत शानदार प्लान है, और इस साइंस के पूरे पूरे प्लान को कैसे कैसे आपको मिलेगा, कितने बजे मिलेगा, ध्यान से उसको समझ के चलिएगा। अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ की क्लास आपकी शाम को 7 बजे लाइव आएगी इसी चैनल पर। 7 बजे लाइव इसी चैनल पर आएगी आपकी मैथ की क्लास। और अगर साइंस की बात करूं तो साइंस वाले सर है, मैं उनको बुलाता हूं जरा, और आपके साइंस के बारे में कैसे कैसे वो क्या करने वाले हैं उनसे बातचीत करते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से चीजों को समझाएंगे। इसको ध्यान से सुनिएगा जरा। जय हिंद दोस्तों। आइए देखिए, बात करते हैं हम साइंस को लेकर के। आपको सर ने बताया भाई साइंस की वैल्यू क्या है, जैसे आपको पता चला होगा, स्लाइड खुद बताती है कि भाई 40 नंबर की साइंस है। बिल्कुल मैथ और रीजनिंग का स्कोर ऐसा होता है, आप बट्टे में से बट्टे करेंगे, डेफिनेटली विश्वास है मुझे, आप बड़े अच्छे से करके जाएंगे। लेकिन अगर मैं साइंस में बात करूँ ना, तो साइंस आज के टाइम पे आप 15 दिन के आसपास अपने पास प्रैक्टिस में रखेंगे, उसी में हम आपका क्रैश कोर्स लेके चलेंगे ना। तो बात आती है देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। अगर आप अच्छे से अपना सिलेबस को देखा हो ना आपने, तो सिलेबस सीधा कहता है कि हमें
क्लास 10 तक की एनसीईआरटी चाहिएगी, साइंस में क्लास 10 तक चाहिएगा। लेकिन उसके बाद भी हम आपको क्लास 10th और 12th का जो भी सिलेबस हमें लगता है आपको चाहिए, हम ला के देंगे। आप सामने देखिए, मैं आपको बताऊंगा क्लास की हम पैटर्न को कैसे रखने वाले हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा हम क्या करेंगे। जैसा आप सामने देखेंगे ना, ये सारे के सारे जितने मैंने चैप्टर लिखे हैं, ये सब आपके पिछले जितने एग्जाम हुए हैं आपके रेलवे के, या जितना एग्जाम आपका एएलपी का पहले हुआ था उसके प्रीवियस ईयर छाट के जो जो चैप्टर आए थे, जिनके आने के पूरे चांसेस हैं, उन सबको यहाँ पे रखा एक साथ। जैसे ये फिजिक्स के सारे मात्रक राशि में से लगातार क्वेश्चन आपके आते हैं, बात करूं ग्रेविटेशन में से लगातार क्वेश्चन भी आते हैं और एप्लीकेशन भी आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं आपके नियम के एग्जाम्पल, पृथ्वी चंद्रमा इनकी दूरी, इनको लेकर के बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो मैं उनकी एप्लीकेशन में बात करूंगा आपसे। बात करते हैं किसकी, केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री भी आप देखोगे ना तो 9th 10th क्लास की, साथ ही साथ 11th क्लास में आप आवर्त सारणी उठाओगे ना, वो भी बहुत जरूरी है आपके लिए। तो सारी चीजें आपके, अगर आपने एग्जाम देखा हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगातार पेपर में आ रहा है, अगर ध्यान दिया हो किसी ने अच्छे से, है ना, लगातार पेपर में आ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। वहीं ये सारे टॉपिक आपके पेपर के जो केमिस्ट्री के रहने वाले हैं। बात करते हैं किसकी, बायोलॉजी की। अच्छा, बायलिंगुअल मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि हम क्लास को ही बायलिंगुअल रखेंगे भाई, हिंदी इंग्लिश कोई नहीं। आपकी कमेंट इतनी सारी थी, सर साइंस लेके आओ, साइंस सर ने बहुत ज्यादा मुझसे कहा। मैंने हाँ बिल्कुल भाई, साइंस लाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे जितने अच्छे से हो पाएगी। 15 दिन है, क्रैश कोर्स इतने शानदार तरीके से कराएंगे, चाहे ट्रिक लगे, चाहे कैसे भी आपको इमेज दिखानी पड़े, कैसे भी आपको सारी चीज याद करानी पड़े, बिल्कुल याद कराएंगे, क्वेश्चन के साथ कराएंगे। बायोलॉजी की बात करूं आपसे, सारे के सारे चैप्टर आपने देखे होंगे बायोलॉजी के, ये सारे चैप्टर आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और सिलेबस भी यही है आपका। बात करता हूं प्रैक्टिस की, हम करेंगे कैसे। देखो 15-20 दिन हमारे पास है, तो इन 15-20 दिनों में ऐसा तो नहीं कि भाई मैं पूरा सिलेबस आपको पढ़ाने लग जाऊं, चलिए एक एक चैप्टर करते हैं, नहीं हो पाएगा। लेकिन बेस्ट तरीका हमारे पास जो हमने निकाला, वो बेस्ट तरीका इस तरीके से। कैसे, जो जो मैंने चैप्टर आपको बताए, उन चैप्टर्स को हमको उठाना है पर्टिकुलर एक क्लास के अंदर। जैसा कि सर ने बताया आपको, मैं डेली आपको मिलूंगा 2 बजे, डेली दोपहर 2 बजे मैं आपको मिलूंगा लाइव, और उस लाइव क्लास के अंदर मैं आपको इस तरीके से क्वेश्चन लेके आऊंगा। वो क्वेश्चन सारे बाइलिंगुअल होंगे। प्लस पॉइंट इसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन तो केवल एक मिलेगा, सामने आप आंसर भी दे सकते हैं भाई, जिसको याद अपनी तैयारी चेक करता रहे। अब क्वेश्चन आपके सामने बाइलिंगुअल मिला, आपने आंसर लगा दिया, इतना नहीं। प्रैक्टिस सेट का फायदा देखो कहां होता है, प्रैक्टिस सेट का फायदा होता है अगली स्लाइड में। जैसा कि आप सामने देखें, जिस टॉपिक से क्वेश्चन था, उसी टॉपिक के जितने बचे हुए क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको अगली स्लाइड में मिलेंगे सॉल्यूशन में। प्लस इंपोर्टेंट फैक्ट के नाम पे मैं उन बातों को आपके साथ डिस्कस करूंगा जो पक्का कभी ना कभी किसी एग्जाम में टकराएंगे, आपके लिए आने के पूरे चांसेस रखेंगे। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, साथ में इंपोर्टेंट फैक्ट भी आपके साथ होंगे। इस तरीके से अगर आप अगले आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर कंप्लीट साइंस का रिवीजन करेंगे, पूरी की पूरी साइंस का 40 क्वेश्चन की आने वाली है। मैं डेफिनेटली कहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा आप 35 करिए 40 करिए, नहीं, 30 की टक्कर पर आपको लेकर के जाएंगे डेफिनेटली, बिल्कुल 30 और 35 के बीच में आपको रखने वाले हैं। देखिए आप याद रखना, इंपोर्टेंट पोर्शन क्या है हमारा, इंपोर्टेंट पोर्शन है पर्यावरण। आप देखो ध्यान से, पर्यावरण ये भी आपके एग्जाम में है, नहीं बताते क्योंकि क्लास 10th में पर्यावरण का डिस्कशन हुआ है, तो वो सारा का सारा आप देखेंगे। ये सारे टॉपिक क्लास 10th के हैं, यही सेम आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे। अभी तो एलपी की आंसर की भी आनी है, आपको पता है रिसेंटली एग्जाम हुआ है एलपी का, उसकी आंसर की आते ही आपको पूरा सॉल्यूशन उसका भी सारा कराएंगे। और आप देखना यही सारे चैप्टर मिलेंगे, आप लोग तैयार रहें क्योंकि एएलपी जैसा पेपर हुआ है वही आपका टेक्नीशियन की तरफ जाएगा डेफिनेटली। तो आपको उसकी आंसर की भी करनी है, और आपको जरूर कमेंट में बताना है कि हमारा प्लान कैसा रहने वाला है जरूर। और ये तो चलो चीजें चल जाएंगी, कोई बात नहीं, ठीक है, आपकी जैसी तैयारी चलेगी। उसके अलावा मेरे पास बहुत कुछ है, मैं आपको अपनी तरफ से कंटेंट बना के दूंगा। आप कहोगे ना सर हम 10 दिन में रिवाइज कर सकते हैं, हाँ करिए, कोई बात नहीं, हम आपको पीडीएफ बना के देंगे शानदार तरीके से। और लगभग 500 क्वेश्चन मैं आपके लिए निकालूंगा साइंस के इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस, जिन्हें आप घर से कर सकते हैं। सेम मैथ सेम फिजिक्स में आपको मिलेंगे, आपको रीजनिंग में ऐसे मिलने वाले हैं। प्लस पॉइंट आपका करंट अफेयर्स का, आप देख रहे हैं ना 10 नंबर की आपको करंट अफेयर मिल रही है भाई। पहले जीएस का रोल था, जीएस को थोड़ा कम कर दिया और करंट की तरफ चले गए, रेलवे है ना आरआरबी, और ऐसे जब गई है तो हम भी चले गए, कोई बात। पता है कि 2024 में एग्जाम हो रहा है तो लास्ट 1 साल की करंट परेशान करेगी, तो इस 1 साल की करंट के पूरे 200 क्वेश्चन, ये तो मैं मिनिमम कह के चल रहा हूँ रेंज में अपनी में, 200 क्वेश्चन आपको दूंगा पीडीएफ के साथ। अगर मुझे समय मिला तो पक्का मैं लाइव आके चाहे रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको इनकी क्लासेस भी दूंगा। साथ ही साथ ये पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी बिल्कुल करंट की, हमारे
बिल्कुल सर की तरफ से आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट हर सेक्टर के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बाकी आपको क्लासेस की टाइमिंग वगैरह आप सब आप सर बताएंगे आपको। साइंस में मेरा ऐसा प्लान है, बिल्कुल ऐसे रहेगा, और आप कमेंट में जरूर बताएं कि हमारा प्लान कैसा रहने वाला है। ठीक है भाई, चलिए आप सर से बात कीजिए। ठीक है भाई। तो जिस तरह का सर ने बताया है कि भाई हम लोग लाइव आके आपको कराने वाले हैं, ध्यान रखिएगा कि 2 बजे, 2 बजे आपको साइंस की क्लास लाइव मिलेगी। और हमारी कोशिश यही रहेगी है कि समय कम ले तो आपको ज़्यादा दे। जरूरत पड़ी पीडीएफ से पढ़ने के लिए आपको पीडीएफ दे देंगे, जरूरत पड़ी आपको तो 7 बजे, 7 बजे याद रखेंगे कि हम फिलहाल मैथ के लिए लाइव आएंगे। और मैथ के लिए आप टॉपिक के साथ, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि मैं मैथ में पहले आपको टॉपिक कराऊंगा और उस टॉपिक से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कराऊंगा। और लास्ट में आते आते आपके पेपर में 10 दिन रह जाएंगे, तब आपको 500 बेस्ट क्वेश्चन जो मेरी तरफ से रहेंगे, हो सकता है कि सारे पेपर में रिपीट हो जाए। रिपीट मतलब बस संख्या चेंज होगी, सारे कॉन्सेप्ट वही लगेंगे और ये सारे क्वेश्चन मैं खुद से करा दूंगा। तो आप लोग यहाँ से, हमारा प्लान क्या है, बहुत खतरनाक प्लान है। और ये 20 दिन का प्लान रहेगा, 15 से 20 के बीच में ये सारी चीज़ें आपके लिए कराने वाले हैं। आपको ये सब कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और वीडियो को लाइक और चैनल को सपोर्ट आपकी तरफ से बनता है। और हमसे जैसा और भी कुछ चेंज हुआ आपके अकॉर्डिंग, आपको एएलपी की आंसर की आ रही है, उसके सोल्यूशन है, तो कुछ हम कराएंगे। बशर्ते आपको साथ देना पड़ेगा, सपोर्ट करना फ्री ऑफ। हर कोई आता है ना, कोर्स से क्या करते हैं, क्या करा है कि बच्चे हर कोई टेक्नीशियन वाले, हम मोस्टली बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से, मैंने भी तैयारी करी थी एलपी टेक्नीशियन एक साथ हुआ था, तो हम लोगों ने दिया था, हमारा एएलपी में हुआ। तो फिर भी आप लोगों का टेक्नीशियन में बहुत आसानी से हो जाएगा, टेंशन मत, कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाएगी, डरिए मत, यहाँ आगे होना बहुत ज़्यादा है। आप तो नहीं रखते, कमेंट में एक बार जरूर बताएंगे। जय हिंद सभी को।